लोग आपके सैलून में आकर के डब्बे दे रहे हैं, आप वो डब्बों में से पैसे गायब कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मुसर्रत मिसबा की गाड़ी का पेट्रोल तक डोनेशन के पैसों में से जाता है तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। SACP कहता है कि जी से नो टू करप्शन, तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार ये से नो टू करप्शन लिख के नीचे एक ब्रैकेट में लिख दें वेल कनेक्टेड एग्जेम्प्टेड। आपने जो करना है आप कर लीजिए। मैंने कोई ये चूज़ नहीं किया कि मैंने इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर काम करना था। आई थिंक अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया और यकीनन ये मौका दिया क्योंकि इट वाज इन 2003 व्हेन अ गर्ल वॉक्ड इनटू माय ऑफिस। I was about to leave and she asked me to help her, and when she removed her veil, मेरे सामने एक ऐसी बच्ची खड़ी थी जिसकी एक आंख नहीं थी, उसकी नाक की जगह सुराख था, उसकी नेक और चिन कॉन्ट्रैक्चर्ड थे, उसका एक हाथ जो था वो भी इस तरह से जुड़ा हुआ था। और जो सच बात है कि मैंने कभी ऐसा चेहरा नहीं देखा था इन पर्सन, लेकिन जब ये बच्ची मेरे सामने आ गई और उसने मुझे आके चैलेंज किया कि आप जो इतनी बड़ी ब्यूटिशियन बनी फिरती हैं, आप मुझे ठीक करें मेकअप से, मेरा मुंह ठीक करें। That was the turning point in my life. I did tell her to come back the next morning. So the very next day when I went back to her and I took her to the hospital and उसके बाद से वो किया, तो उसके 10-15 दिन के बाद मैंने फिर एक अखबार में ऐड दिया कि if you are an acid or a kerosene oil burnt victim, आप फला तारीख को डेप्लेक्स में आ जाएं। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन। ये बिल्कुल बात गलत है। एक हैं तहमीना दुरानी, और तहमीना दुरानी ने इटालियंस को लेके इनके दफ्तर में आए और मैं भी वहाँ पे मौजूद था। और उन खातून का नाम क्लेरिचे फेली है और वो प्रेसिडेंट थी स्माइल अगेन फाउंडेशन की। तो वो आई और उन्होंने कहा कि जी इस तरह हम पाकिस्तान के अंदर ये काम करना चाहते हैं। और तमीना का ख्याल ये था कि अगर डेप्लेक्स के साथ मिलके करेंगे, ख़वातीन का इदारा, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक दो दफ़ा इन्होंने कोई ब्रोशर्स हमारी कंपनी से डिज़ाइन किए तो उन्होंने उसकी सारी स्टोरीज़ बदल दी। उन्होंने कहा जी ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जो लोग पढ़ के, मतलब अगर एक लड़की है उसने सुसाइड किया है तो उन्होंने कहा ये सुसाइड तो बात गलत है, आप लिख दें कि इसको उसके खामन ने आग में या स्टोव में झोंका था। जनवरी 2007 में एक टेलीथॉन हुआ था। टेलीथॉन के अंदर बड़ा रोना धोना हुआ, प्रॉपर्टीज़ दी गई, पैसे दिए गए और कुछ 2-3 महीने में वो सारे पैसे कैश की हालत में बाहर निकल गए। आई एम अ बिजनेस पर्सन एंड आई हैव मेनी बिजनेस पार्टनर्स एंड वन ऑफ माय पार्टनर वाज अनहैप्पी विद मी, तो उन्होंने एक कैंपेन शुरू की मेरे ख़िलाफ़ और इसमें वो बहुत अरसे तक कामयाब भी रहे। आप ये ज़रूर कर सकती हैं कि आप किसी भी विक्टिम को जाके ख़ुद पूछ लीजिए कि भाई आपके साथ कुछ इलाज हुआ या नहीं हुआ वगैरह वगैरह। स्माइल अगेन फाउंडेशन के साथ मेरे ज़िंदगी का वर्स्ट एवर एक्सपीरियंस रहा। जब मैं वहाँ गई थी तो एग्जैक्टली उसी दिन वहाँ किसी सर्वाइवर की मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। तो मेरी मुलाकात मुसर्रत मिसबा से हुई जो मुझसे बहुत ही प्यार और मोहब्बत से मिली थी। और उस वक्त उन्होंने उसी प्यार और मोहब्बत में मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाई और जैसे ही कैमरा साइड पर हो गया वो प्यार मोहब्बत भी ख़त्म हो गया। स्माइल अगेन फाउंडेशन ने मुझे ऑफ़र की कि आप पढ़ी लिखी लड़की हैं तो आप हमारे पास जॉब कर लें, और एज अ रिसेप्शनिस्ट उन्होंने मुझे हायर किया। और मैं उस चीज़ को लेकर काफ़ी सेटिस्फाई हो गई थी कि एटलीस्ट मुझे कुछ इनकम आती रहेगी तो मैं अपनी मेडिसिन की कॉस्ट पूरी कर लूँगी। लेकिन वहाँ भी ऐसा हुआ कि 3 महीने लगातार जॉब करने के बावजूद मुझे सैलरी नहीं दी गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ टीवी शोज़ में जाया करें, आप अपनी स्टोरी बताएं, आप अपना चेहरा दिखाएं, आप किसी से छुपाएं ना, आप थोड़ा रोएं, लोगों को सेंसिटाइज़ करें ताकि लोग हमें कुछ पैसे दें तो हम आपका इलाज शुरू करें। तो जब सर्जरी की बात आई और मेरी सर्जरी की डेट भी फाइनल हो गई तो अभी तक मुझे स्माइल अगेन फाउंडेशन की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई थी कि हम आपकी सर्जरी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। वो सब कुछ मैं एक अलहदा साइट पर खुद ही देख रही थी। और जिस दिन मेरी सर्जरी थी मुझे था कि मैं इनको कॉल करूं, एटलीस्ट वो मेरे ड्यूज़ आके पे कर दें। तो मेरे तकरीबन 2 दिन तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही थी और मैंने उनको कॉल्स की लेकिन वो मेरे ड्यूज़ क्लियर करने नहीं आए।
जब मैं डिप्लेक्स गई थी अपने ट्रीटमेंट के लिए तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपका कुछ वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, और उन्होंने मेरी पिक्चर्स भी खींची थी और वो अपने पास रखी थी और कहा था कि ये हमें हेल्पफुल होंगी आपके ट्रीटमेंट के लिए, कुछ एनजीओज़ को दिखाएंगे हम तो इसके लिए आपको फंडिंग होगी। लेकिन उन्होंने कोई भी हमें इसका फ़ायदा नहीं पहुंचाया था और ना ही किसी सिलसिले में हमारा कॉपरेट किया, बल्कि इवन कि हमारा रेंट लगता था, इतनी दूर से हम आते जाते थे, तो हमें किसी भी किस्म की कोई भी फाइनेंशियल उन्होंने हेल्प नहीं की। सिर्फ बदले में एक दफ़ा वो मुझे ले गई थी और उन्होंने मुझे एक एक्सटेंशन विग दिलवा दी थी कि ये अभी आप रखो ताकि आपको कैरी करने में आसानी हो। और जब उन्होंने कहा कि वीडियो डॉक्यूमेंट्री जो हम आपके बनाएंगे, जो आपका इंटरव्यू लेंगे, उसमें आपने ज़रूरी है कि आप हमारा थैंकफुल करो और कहो कि मुसरत मिसबा का और डिप्लेक्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस तरह से ये सारी चीज़ें मुहैया की, लेकिन असल में उन्होंने हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया था। उनके खिलाफ कई ऐसी विक्टिम्स हैं, मैं आपको कोर्ट के पेपर्स दिखाऊंगा, वहाँ पे उनके बयान हैं इनके खिलाफ। बाद में उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया, उन्होंने कहा जी ये तो उसने पैसे दे करके हमारे से करवाए थे। मुझे लोग एतराज़ करते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं, धमकियाँ देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं अपने अमाल की ज़िम्मेदार हूँ। आपने जो करना है आप कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससीपी के साथ रजिस्टर्ड है। आप जा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि जी इनके अकाउंट्स दिखा दीजिए, आप अकाउंट्स देख लीजिए। अगर आपको उन अकाउंट्स के अंदर कोई ख़राबी नज़र आती है तो फिर आप एसएससीपी को कहते हैं कि भाई आप इसको चेक करिए। एसएससीपी ने सब चेक कर लिया और चेक करने के बाद कहा कि आप अपने जो ये चीज़ इसको सही कर लीजिए, इस चीज़ को सही कर लिए, लेकिन नॉट अ सिंगल अमाउंट जिसको वो आप कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि गलत था या खुर्द-बुर्द थी, वो दे कुडंट फाइंड इट। इस रिपोर्ट में बात की गई है कि इन्होंने अपने जानने वालों को लोन्स दिए। वो जी आयशा सना को 5 लाख दे दिए। भाई आप कैसे, वो तो आपकी एम्प्लॉई नहीं थी, आपने दे दिए। वो एक कोई शॉपकीपर उनको 20 लाख दे दिए। अपनी फॉर्च्यूनर के आपने खुद ही वहाँ से पैसे निकाले हुए। दे आर trying to ride on a sympathy thing। आपने आपको एड मिलनी थी, मैंने कहा जी स्टिचिंग कोर्स करा दो, उसकी रसीद बहुत सारी ऐसी बातें पता चली वाकई मेरे होश इसी तरह की जी हमने इलाज के भी कोई रिकॉर्ड, टैलेंट्स यहाँ पे आके रोक